वेदों के 3 विभागों पर पिछले सत्र में चर्चा करते हुए आए हैं। जो वेदों के 3 विभाजन हैं, जिन्हें हम कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में विभाजित करते हैं। तो पहले हमने कर्म कांड पर चर्चा की थी, फिर हमने उपासना कांड पर विस्तृत रूप से चर्चा की और पिछले सत्र से हम ज्ञान कांड पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में मैंने आपको जीवात्मा की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि जीवन भर मनुष्य इन 3 अवस्थाओं में विचरण करता है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जब वह खुली आंखों से इस प्रकृति का दर्शन करता है, और वह जब खुली आंखों से इस प्रकृति का दर्शन करता है तो उसे ये सारी प्रकृति सत्य लगने लगती है। ये नदी, ये जंगल, पहाड़, वृक्ष, घर, मकान, दुकान, दूसरी अवस्था होती है स्वप्नावस्था। जब व्यक्ति स्वप्न में होता है तो स्वप्न में एक और प्रकृति उसके सामने प्रकट होती है और उसमें भी वही सारे दृश्य दिखाई देते हैं जो जागृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्नावस्था में दर्शन की हुई प्रकृति को भी सत्य मानने लगता है। उस अवस्था में उसे वो स्वप्न ही सच लगता है। जो कुछ उसके सपने में घटना हो रही है उसे लगने लगता है ये सब सच है। वो उस स्वप्न में घटने वाली घटनाओं का प्रभाव अपने ऊपर महसूस करता है। यदि स्वप्न खुशी का है तो उसे खुशी महसूस होती है स्वप्न में ही। यदि कष्ट का स्वप्न है तो उसे कष्ट महसूस होने लगता है। यदि वो कोई ऐसा दृश्य देख रहा है जहां तेज हवा चल रही है तो हवा की आवाज उसको सुनाई देने लगती है। स्वप्न में यदि किसी चीज का वो सेवन कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसका स्वाद उसे आने लगता है। तो स्वप्नावस्था में जिस प्रकृति का वो दर्शन करता है वो भी उसे सत्य लगती है। और पिछले सत्र में चर्चा करते समय हमने जाना कि तीसरी अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था, गहन निद्रा अवस्था, डीप स्लीप, जहां ये सारी प्रकृति गायब हो जाती है। स्वप्न में भी कोई दर्शन नहीं होता, इतनी गहन निद्रा में व्यक्ति सो जाता है। तो कहते हैं कि जो गहन निद्रा की अवस्था है वो क्षणिक आनंद की अवस्था है, टेम्पररी हैप्पीनेस की अवस्था है, क्योंकि उसे कोई चीज विचलित नहीं करती गहन निद्रा में। ना कोई दृश्य दिख रहा है, ना कोई खुशी, ना कोई दुख, ना कोई कष्ट, ना कोई स्वाद, ना कोई आवाज। वो गहन निद्रा में प्रसन्न अवस्था में, किंतु वह प्रसन्नता क्षणिक होती है, क्योंकि जैसे ही नींद खुलती है वापस वो संसार के कष्टों में आ जाता है, फिर उसी तरह के विचार उसको घेरने लगते हैं। तो सुषुप्ता अवस्था का जो आनंद है, क्षणिक आनंद है, उसे मनुष्य आनंद कहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर जो अवस्था होती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जो बड़े मनोयोग से, बड़े कर्मठ प्रयास से, बड़े योग से प्राप्त की जा सकती है। जब इन तीनों अवस्थाओं के मिथ्या होने की बात को व्यक्ति समझ लेता है। वो समझ जाता है कि जागृत अवस्था की प्रकृति भी मिथ्या है, नकली है, ये सत्य नहीं है। स्वप्नावस्था की जो दृश्य है वो भी मिथ्या है, सत्य नहीं है।
और गहन निद्रा का जो क्षणिक आनंद है वो भी क्षणिक है। तो परमानंद की अवस्था तब हो सकती है जब ये सत्य हमारे सामने उजागर हो जाए कि बाकी सब जो जागृत अवस्था में जिसे हम सत्य मान बैठे हैं वो सब मिथ्या है। ये सारी प्रकृति, ये नदी, पहाड़, जंगल, ये मकान, दुकान, घर, कार, ये रिश्ते, नाते, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है, कहीं कुछ सत्य नहीं है। ये उसी चलचित्र के समान है जैसे हम चलचित्र देखते हैं तो सारे कैरेक्टर्स सामने दिखते हैं, जैसे ही चलचित्र खत्म होता है हम बाहर आते हैं तो लगता है ये सब तो नकली था, ये तो सत्य नहीं था। हम सिर्फ उस कैरेक्टर को देखकर इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हमको वो सब सत्य लगने लगा। और यह सत्य की जानकारी जब जीवन में हो जाती है जिस व्यक्ति को, वह साक्षी भाव उत्पन्न कर लेता है। यानी जीवन जीते हुए ही वह समझने लगता है कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, इसमें सच कुछ नहीं है। ये जितने कैरेक्टर मेरे आसपास मेरे रिश्ते नातेदार बने बैठे हैं, ये सिर्फ अपना अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। इनका दिन पूरा होगा, ये निकल जाएंगे, ये मेरे लिए रुकेंगे नहीं। और जिस दिन ये प्रस्थान कर देंगे इस प्रकृति से, उस दिन से ये रिश्ता नाता सब खत्म हो जाएगा। मैं ही उनके बारे में सोचता रहूंगा, वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। वो प्रस्थान कर गए, अगले लोक में चले गए। ये जो साक्षी भाव, ये जो ज्ञान का भाव उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति में, तब वह सारे कष्टों से दूर हो जाता है, सारे कष्ट विलुप्त हो जाते हैं, उसे कोई चीज परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर वो तुरीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। सारा जीवन लोग गुजार देते हैं, सत्य को नहीं समझ पाते। पूरा पूरा जीवन व्यक्ति ये सोचता रहता है कि अब मैंने ऐसा कर दिया, अब मैं वैसा कर दूंगा, अब मैं ऐसा हूंगा, अब मैं वैसा, ये मैं करते करते पूरा जीवन बिताता है। उसे सत्य का भान ही नहीं होता कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये तो प्रकृति के चक्र का एक भाग हूं मैं। और यह ज्ञान स्वयं को हो सके, इस ज्ञान से आप परिचित हो सकें, तो मैंने आपको पिछली बार, पिछले सत्र में ज्ञान के अध्ययन के विषय में बताया था, जिसको अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में द वर्ड यूज्ड फॉर ज्ञान का अध्ययन इज एपिस्टेमोलॉजी, और वेदों में इसी एपिस्टेमोलॉजी को हम कहते हैं प्रमाण। तो ज्ञान प्राप्त करने, प्रमाण प्राप्त करने, तुरीय अवस्था पर पहुंचने, साक्षी भाव उत्पन्न करने के लिए जो वेदों के बताए हुए प्रकार हैं, वो मैंने पिछली सत्र में आपको बताए थे कि 6 प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा वेदों का कथन है। और वो 6 प्रकार थे: प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फरेंस, उपमान यानी कंपैरिजन, अनुपलब्धि यानी निगेशन, अर्थात्पत्ति यानी पॉस्टुलेशन, और शब्द यानी द written or spoken words like scriptures। ये मैंने आपको अभी जो आज ज्ञान कांड में पिछले सत्रों में हमने चर्चा की उसके विषय में मैंने आपको बताया। अब आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं